नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। दिन भर की भाग और रफ्तार भरी खबरों के बीच कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो सामान्य खबरों से थोड़ी जुदा होती हैं। खबरों की भीड़ में ये खबरें होती हैं जरा हटके। आज के इस खास शो में आपके लिए है बहुत कुछ खास। दिखाएंगे आपको बाढ़ में फंसे लंगूरों का खास रेस्क्यू ऑपरेशन, शिकार के लिए घात लगाए तेंदुए की खौफनाक तस्वीर कैमरे में जो कैद हो चुकी है, और बाघों से जुड़ी एक अच्छी खबर भी आपके सामने होगी। बताएंगे आपको कहां बन रहे हैं गोबर के गणेश और कैसे लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों में फूल खिल रहे हैं। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं खबरें जरा हटके। बाढ़ और बारिश ने इंसान की नहीं बेजुबानों का भी जीना दुश्वार कर दिया है। कर्नाटक से ऐसी ही एक बेहद दिलचस्प खबर सामने आई है। कर्नाटक के दावनगिरी में 50 लंगूरों का झुंड बाढ़ के चलते पेड़ पर फंस गया था। तो देखिए कैसे उनका रेस्क्यू किया गया। इंसान हो या फिर बेजुबान, मौत को मात देकर जब जिंदा लौटते हैं तो खुशियां कुछ ऐसी ही होती हैं। इन लंगूरों को ही देख लीजिए, जमीन पर कदम रखते ही ये ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे सब कुछ पा लिया हो। देखिए किस तरह ये खुशी में उछल कूद मचा रहे हैं, जिंदा बच जाने का जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे छुपी एक दर्दनाक कहानी है जो बेजुबानों और इंसानों की दोस्ती की निशानी भी है, और बेजुबानों के जज्बे और इंसानों की रेस्क्यू टीम के हौसलों की दास्तां भी है। इसलिए एक एक तस्वीरों को दिल थाम कर देखिएगा। तस्वीरें कर्नाटक के दावनगिरी की हैं। ये जो लंगूरों का झुंड देख रहे हैं आप, ये एक दो नहीं पूरे 50 हैं जो यहीं आसपास के पेड़ों पर डेरा जमाए हुए थे। लेकिन तभी नीचे बह रही तुंगभद्रा नदी रौद्र रूप में आ गई। नीचे नदी की उफनती लहरें और पेड़ के ऊपर फंसे 50 से ज्यादा लंगूर। इंसान हो तो मदद की गुहार भी लगाएं, बेजुबान बेचारे मदद के लिए किसे बुलाएं। लेकिन खुशकिस्मत थे कि कुछ स्थानीय लोगों की इन पर नजर पड़ गई। लोगों ने प्रशासन को इसकी खबर दी तो इमरजेंसी टीम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड की टीम एक्टिव मोड में आ गई। अब सबसे बड़ा मिशन शुरू किया गया। चुनौती थी कि इन लंगूरों को जिंदा कैसे बचाया जाए। 6 अगस्त को ये सभी लंगूर फंसे थे, जिसके बाद 3 दिनों तक सभी टीमें अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करती रहीं। जाल बिछाया गया, रेस्क्यू के लिए बोट लगाया गया, लेकिन लंगूर टस से मस न हुए। इस बीच इन्हें रेस्क्यू टीम लगातार खाना पानी भी मुहैया करा रही थी। खतरा इस बात का था कि थोड़ी सी चूक हुई तो ये उफनती तुंगभद्रा नदी में समा सकते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना था। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने लंगूरों के लिए इन्हीं की पसंद का रेस्क्यू का रास्ता चुना। जिस पर लंगूरों का झुंड फंसा था, वहां से लेकर नदी के किनारे तक रस्सियों और बांस की छोटी छोटी बल्लियों को जोड़कर पुल बनाया गया, और इसी पुल से होकर गुजरते हुए लंगूरों की टीम तुंगभद्रा नदी की उफनती लहरों के बीच बारी बारी से जान बचाकर निकलती गई। हालांकि यहाँ भी खतरा कम नहीं था, क्योंकि ये जो पुलिया बनाई गई थी वो जब हिचकुले खाती तो ऐसा लगता कि ये नदी में जा गिरेंगे, लेकिन इन्हें तो ऐसे करतब में महारत हासिल है। इसलिए हिचकुले खाते हुए भी ये नदी के किनारे तक एक एक कर पहुंचने लगी।
और जब जमीन पर कदम रखा तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मारे खुशी के उछलने लगे। इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कि इंसान हो या बेजुबान, जान सभी को प्यारी होती है और जब जान बचती है तो खुशी कुछ ऐसी ही होती है। इन बेजुबानों की खुशी में वो भी शामिल थे जो इनकी जान बचाने में जुटे थे। रेस्क्यू टीम और गांव वाले भी अपनी कामयाबी पर खुशियां मना रहे थे और इस तरह 3 दिनों की मेहनत के बाद ये रेस्क्यू पूरा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शिकार की ताक में घात लगाए एक तेंदुए की खौफनाक तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। अमूमन ऐसी तस्वीरें जंगलों में देखने को मिलती हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि तेंदुआ गाय के बछड़े का शिकार करने जबलपुर स्टेट हाईवे के नजदीक तक पहुंच गया। तभी किसी ने इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। शिकार के लिए घात लगाए तेंदुए की एक खौफनाक तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। देखिए, गाय का ये बछड़ा सड़क किनारे घास चर रहा है, लेकिन पीछे से ये तेंदुआ उस पर घात लगाए हुए है। देखिए, कभी वो बाहर आता है और कभी खुद को अपने शिकार से छुपाता है। काफी देर तक तेंदुए और गाय के बछड़े के बीच ये आंख मिचौली चलती रही। हालांकि इसके आगे की तस्वीर कैमरे में कैद नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ये सिंगौरगढ़ वन परिक्षेत्र की तस्वीरें हैं। ये तस्वीर किसी शख्स ने अपने कैमरे में तब कैद की जब जबलपुर स्टेट हाईवे के दानीताल तालाब के नजदीक ये तेंदुआ दिखा। तस्वीरें 16 अगस्त की बताई जा रही हैं और सोशल मीडिया पर शिकार के लिए घात लगाए तेंदुए की तस्वीर वायरल हो रही है। धर्मेश पांडे, न्यूज़ 18, दमोह। बाघों से जुड़ी कोई भी अच्छी खबर देश के किसी भी हिस्से से सामने आती है तो वन्य जीवों की दिलचस्पी रखने वालों के चेहरे अपने आप खिल उठते हैं। ऐसी ही एक खुशियों भरी खबर सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क से सामने आई है। सफारी पार्क नए मेहमानों से गुलजार हुआ है। बंगाल पार्क की बाघिन शीला ने 3 शावकों को जन्म दिया है। सिलीगुड़ी का बंगाल सफारी पार्क इन दिनों नए मेहमानों से गुलजार है। बंगाल सफारी पार्क की बाघिन शीला ने 3 शावकों को जन्म दिया है और तीनों ही शावक स्वस्थ हैं। तस्वीरों में आप एक शावक को अपनी मां के साथ खेलते हुए भी देख सकते हैं। अब जबकि 3 नए शावकों का जन्म हुआ है, ऐसे में पार्क में बाघों की संख्या 7 हो गई है। शावकों और बाघिन शीला का पार्क में खास ख्याल रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।